Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. आज गालो मुस्कुरा लो महफिल सजा लो, ना जाने कल कोई साथी छूट जाए, जीवन की डोर बड़ी कमजोर, आज गालो मुस्कुरा लो महफिल सजा लो। मैं गोपाल प्रहलाद राय अग्रवाल। अल्लाह एक ही है, ईश्वर एक ही है। उसको कोई किसी नाम से मानता है, चाहे वो अपनी माँ को माने, चाहे अपने गुरु को माने, चाहे वो भगवान को माने, चाहे बाबा को माने, मानना सबसे बड़ी बात है। एक समय ऐसा था कि मैं एक टू व्हीलर भी नहीं ले सकता था। वो समय से मैंने अपना जीवन देखा है। टू व्हीलर भी लेना मेरे लिए संभव नहीं था, लेकिन मैंने अपना कर्म और धर्म ईमानदारी के साथ करते करते आज मेरे कने 10 गाड़ियाँ हैं। हमेशा समय के साथ चलते रहो और लाभ हानि की परवाह किए बिना अपना कर्म करते रहो। मेरा जन्म नागपुर में ही हुआ, बजरिया क्षेत्र में, और प्राथमिक शिक्षा उस समय हमारे यहाँ लाल स्कूल करके हुआ करती थी, कॉरपोरेशन की, उसमें मैंने प्राथमिक शिक्षा ली। उसके बाद हिंदी भाषा करके हमारे यहाँ स्कूल हुई, वो उस समय की अच्छी स्कूल हुआ करती थी। उसमें मैंने 10वीं तक की पढ़ाई की। उसके बाद में हिस्लॉप कॉलेज में मैंने कॉमर्स में सेकेंड ईयर तक का पढ़ाई की। मेरे दादाजी शिवनारायण जी जो 1911 में नागपुर आए थे, और ये जो संतरा मार्केट का जो कपड़ा लाइन है, जो अब PS अग्रवाल के नाम से मार्ग कहलाता है, तो वहाँ आके उन्होंने एक किराए का मकान और दुकान साथ में ली और कपड़े का व्यवसाय शुरू किया। और हम लोग पिछले 100 सालों से नागपुर में रहते हैं, और हमारा खानदानी व्यवसाय जो है जब से है वो गारमेंट्स का, कपड़े का ही है, जो आज भी हमारा कंटिन्यू है। उसके अलावा हम लोग संदेश सिटी, संदेश दवा बाज़ार, इस टाइप के हमने मतलब मार्केट्स बनाए हैं। एक सिटी बनाई है वर्धा रोड पे जामठा में, संदेश सिटी के नाम से। मेहान के पास भी हमारे संदेश डेवलपर के नाम से हमारी लेआउट्स है, कंस्ट्रक्शंस है, पेउठा में है। और हमने एक दवा बाज़ार का निर्माण किया था आज से 4 साल पहले, संदेश दवा बाज़ार, जो ये रजवाड़ा एम्प्रेस मॉल के पास में है। उसमें हमें भरपूर प्रतिसाद मिलने से हमने दूसरा भी दवा बाज़ार का निर्माण चालू किया है। चूँकि मेरे भतीजे का नाम, मेरे छोटे भाई रामदेव अग्रवाल, उनके बेटे का नाम हमने संदेश रखा था, तो वही ब्रांड नाम हमने किया। हमारे ज़्यादातर काम संदेश के ही मोनोग्राम में हम लोग करते हैं। मेरी धर्मपत्नी के कारण, मैं सुलोचना के कारण ही आज ये मुकाम पे खड़ा हूँ, क्योंकि उसने मुझे घर का, परिवार का, बच्चों का, रिश्तेदारी का, कोई भी काम, स्कूल का, कभी मुझे यानी मतलब शॉपिंग भी करने की मतलब ज़रूरत नहीं महसूस होने दी। उसका मेरे जीवन में बहुत बड़ा साथ है, जिसके कारण मैं इस मुकाम पे आज खड़ा हूँ। हमारे पिताजी प्रहलाद राय जी, माताजी श्रावणी देवी, इनके आदर्श के ऊपर ही आज हम यहाँ तक आए हैं। पिताजी हमारे ऐसे थे कि बेटा अपने कने 5 रुपये है तो 4 ही रुपये का काम करना। कभी किसी को यानी एक दिन पहले लेना देना क्लियर करना। थोड़ा कमाओ लेकिन इज्जत से कमाओ, और ईमानदारी से बढ़कर कोई अपने जीवन में गहना नहीं होता है। कपड़े लत्ते, सोना चांदी को गहना उन्होंने बोला कभी नहीं समझना। अपनी ईमानदारी और सात्विकता से अपना जीवन जीते हुए बेटा हमेशा आपको आगे बढ़ना है। हमारे पिताजी बहुत ही कम उम्र में, उनकी डेथ हो गई थी 51 ईयर्स में, 1990 में।
जब मैं 23-24 साल का था, मैं घर में बड़ा था और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए आज जो कुछ भी हम हैं तो उन्हीं के मार्गदर्शन और उन्हीं के दिए हुए आदर्श के ऊपर ही हम आज भी चलते हैं। हम 3 भाई हैं। मेरे छोटे भाई रम्मू अग्रवाल, उनसे छोटे दिलीप अग्रवाल, मेरा एक बेटा है मनीष, 3 बेटियां हैं, सब मैरिड है और सब वेल सेटल है। माताजी हमारी यानी देवी थी। पिताजी कभी हमसे कोई बचपना करने से नाराज़ हो जाते थे तो माँ जो है हमारे आड़े आ जाती थी और पिताजी को बोलते थे भी बच्चा है। और माँ हमारे यानी मतलब हमारे पूरे ख़ानदान में, हमारे को जितने भी लोग जानते होंगे रिश्तेदार आदि में, तो माँ हमारे परिवार में हमारे लिए सबके लिए पूजनीय है। उसी के तप का फल है उसकी, यानी जो यानी उन्होंने जीवन भर अपना तप किया, पूजा पाठ, हमारा पालन पोषण और भी हमारे परिवार का पालन पोषण आदि सभी कार्यों में माँ का बहुत बड़ा योगदान है। मेरे प्रेरणा स्तोत्र मेरे पिताजी है और मेरी माताजी। उसके बाद में मैं बचपन से ही मतलब पीर फकीर को मानने लगा। मुझे कुछ तकलीफ़ हुई पर मेरी दादी कमला देवी, वो ताजुद्दीन बाबा करके हमारे नागपुर के बहुत बड़े यानी नागपुर में संत है, पीर साहब है। तो वो हमें दादी ने रिक्शे में बैठा के मुझे वहाँ ले गई कि बेटा तेरी तकलीफ़ जो है बाबा दूर कर देंगे। जब बाबा नहीं थे, बाबा ने 1925 में समाधि ले ली थी, पर उनकी शक्ति को वो जानती थी, उन्होंने उन्हें देखा है, तो वो हमें ले गई वहाँ। हम तो कुछ जानते नहीं थे, ले गई वहाँ। एक उनका दूधिया कुआं होता है जिसमें बाबा पैर लटका के बैठते थे, उसमें हमें नहलाया और दरबार में मत्था टेका कि बाबा देख तू कर सकता है। और ताजुद्दीन बाबा के ऐसे दृष्टांत भी है कि जिनने मुर्दे को भी जिंदा कर दिया। 4 दिन का मरा हुआ कुत्ता था उनका, उसको लात मारा और वो जिंदा हो गया था। यानी वो मतलब अनबिलेबल संत है। और मैं पहली बार वहाँ गया, दादी ने कहा कि भाई 5 गुरुवार तुमको मैं बाबा धोख खाने के लिए लाऊंगी, लेकिन मेरे बच्चे की ये पीड़ा ठीक कर दो। मैं उसी दिन से ठीक हो गया। वो बीमारी मुझे आज तक नहीं है। तो मुझे आशीर्वाद के रूप में, सरपरस्ती के रूप में ताजुद्दीन बाबा ही बचपन से मतलब मैं उनके तरफ अट्रैक्ट हो गया। चूँकि मैं अग्रवाल हूँ, मारवाड़ी हूँ, मैं अपनी कुल माता का भी उतना ही मान करता हूँ, पितर जी का भी करता हूँ। इवन हमने गया जी भी कराई हमारे पूरे पितरों की। लेकिन ताजुद्दीन बाबा और एक मीठा नीम बाबा यहाँ है जिनका मुझ पर हमेशा सरपरस्ती रही, मेरे परिवार पे रही। मैंने अपने जीवन में चुनौतियों को व्यक्तियों से शेयर नहीं किया, इंसान से उतना शेयर नहीं किया। मैं अपनी जो इष्ट भगवान है मेरे, जो भी जिनको मैं मानता हूँ, उन पे हमेशा भरोसा रखा। और एक बात मैंने हमेशा मानी कि लाभ हानि, जीवन मरण और यश अपयश, ये 6 चीज़ हर मनुष्य अपने जीवन में अपने हाथ की लकीरों में लिखा कर लाता है। क्योंकि मैं जानता था कि जब तक मेरी किस्मत में जो लिखा है उससे ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता, तो उससे ज़्यादा खराब भी नहीं हो सकता। और मैं गीता जो है कृष्ण और अर्जुन का संवाद, वो बचपन से ही पढ़ता रहा और उसका अनुसरण मैंने अपने जीवन में किया। और ईश्वर की दया से हर चुनौती से मैं पार होता रहा और जो मेरे संगठन थे उसका सदुपयोग किया। मेरे पिताजी लोगों का कपड़े का काम था। एम्प्रेस मिल का जैसे टेंडर भरते थे, फिर एम्प्रेस मिल की हमारे पास कट पीस क्लॉथ की मोनोपोली रही, फिर वो मिल बंद हो गई। मिल बंद होने से हमारा व्यापार डिस्टर्ब हो गया। तो उस समय मैंने रेडीमेड बनाने का कार्य शुरू किया। उसमें स्टार्टिंग मैंने पेटीकोट बनाने से चालू किया कि भाई मुझे इसको सीखना है और ये क्या है। वो बनाते बनाते मैंने फिर सारे आइटम्स बनाना चालू किया। उसके बाद में बनाते बनाते अभी हमारा सलवार सूट का
समझो 4000 पीस रोज़ का प्रोडक्शन है। अहमदाबाद में भी हमारी फैक्ट्री है, शॉप है। यहाँ तिन्नल चौक में भी हमारी इससे संबंधित शॉप है, मेंस वेयर की शॉप है। और हम यहाँ पे गारमेंट फेयर भी कराते हैं। नेमटा गारमेंट फेयर करके हमने एक बॉडी बनाई, उसका मैं प्रेसिडेंट भी हूँ। और मतलब पूरे विदर्भ, एमपी, आंध्रा, ये सारे ग्राहकों को हम नागपुर के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं और ट्रेडर्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए यह एक निस्वार्थ सेवा देते हैं। उसके अलावा मैं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स टीम कैट दिल्ली, जिसके आदरणीय बीसी भरतिया जी फाउंडर अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, जो कि नागपुर के ही है, उसमें मैं चेयरमैन हूँ। व्यापारियों का हित करने के लिए मैं कैट के साथ जुड़ा हूँ और मेरा ड्रीम है कि मैं कैट के अंदर 5 करोड़ लोगों को जोड़ना चाहता हूँ। देश के व्यापारियों को, छोटे, एक जो फुटपाथ पे भी काम करता है, हमारे लिए वो भी उतना ही प्यारा है। देश में 7 करोड़ व्यापारी व्यापार करके देश की सेवा कर रहे हैं। जहाँ कोई भी नहीं पहुँचता है, बाढ़ में, भूकंप में, कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या में ब्यूरोक्रेटिक्स लेट पहुँचती है, आदि लोग, काफ़ी लोग नहीं पहुँच सकते, लेकिन व्यापारी समाज एक ऐसा वैष्णव समाज है जो हर जगह अपनी कुर्बानी, अपना तन मन धन से वो समस्या में, वो मुसीबत में सबके काम आता है। राजनीति में जैसे मेरे को बहुत बार चांस मिला। मैं आज से 15 साल पहले मध्य नागपुर में नगर सेवक के लिए मेरे को सब तरफ से टिकट थी, सभी लोगों का हमारे प्रति प्रेम था, लेकिन मैं इसमें नहीं गया। पिछले 5 वर्ष पहले मुझे एमएलए के लिए भी काफ़ी लोगों ने प्रोत्साहित किया, पर मैं उसमें नहीं गया। कारण है कि मैं एक तो भक्ति मार्ग में रहता हूँ और ये जितने काम मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे समय फिर बचता ही नहीं है। और राजनीति करने वाले महारत आज मोदी जी है और भी अच्छे लोग सब उनके साथ जुड़े हुए हैं। अमित शाह, हमारे गडकरी साहब, देवेंद्र जी फडणवीस आदि ऐसे लोगों ने, बावनकुळे साहब आदि ने इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो जो काम दूसरे अच्छा कर रहे हैं, मुझे उसमें जाने की ज़रूरत अभी महसूस नहीं होती है। एक 2 व्हीलर भी लेना मेरे लिए एक समय था जब संभव नहीं था, और फिर भी मैं व्यापार करता था। तो उस समय जो 9 सीटर ऑटो चलते थे उसमें भी मैं बैठ के जाके व्यापार करके आ जाता था, जब मेरी उम्र मात्र 14-15 साल की थी। मैं बहुत बचपन से ही, बड़ा होने के कारण पिताजी का साथ देने के लिए 15-16 साल की उम्र से ही संघर्ष करते हुए आगे बढ़ा। उस संघर्ष में मेरे 2 भाई जो रम्मू भैया, दिलीप भैया है, इनका जब मैं उम्र के हिसाब से पदार्पण हुआ तो उन्होंने 4 चांद लगा दिए। और आज जो कुछ भी मैं हूँ तो उसके पीछे मेरे छोटे भाई रम्मू भाई का बहुत बड़ा श्रम है, बहुत बड़ी उसको श्रेय जाता है। भाई दिलीप को श्रेय जाता है और मेरे बेटे मनीष को भी उसका श्रेय जाता है। जैसे हमारी कुलदेवी शाकंभरी माता है, हमने हमारी कुलदेवी माता का मंदिर भी शांति नगर इतवारी में बनाया है और उसमें करीब 150-200 परिवार जो शाकंभरी के नागपुर में रहते हैं और उन्हीं के वो कुलदेवी है, उन लोगों को जोड़कर मात्र 11 महीने में ये प्रयोजन करके हमने मंदिर बनाया। ये सब हमारे शाकंभरी परिवार के सदस्यों के सहयोग से बनाया। अग्रवाल समाज में हमारा हर कार्य में, हर क्षेत्र में जो भी हमसे बन पड़ा, सदा से हम उनको मदद करते हैं, हर तरह की मदद करते हैं। व्यापार में मैं जैसे गारमेंट एसोसिएशन का न्याय कमेटी का प्रेसिडेंट रहा हूँ, कई कार्यक्रमों का संयोजक रहा हूँ और अभी वर्तमान में नागपुर एथनिक एंड ऑल मैन्युफैक्चरर्स का भी मैं प्रेसिडेंट बनकर गारमेंट फेयर साल में 2 बार कराता हूँ। हमारे वैसे ये आज्ञाराम मंदिर में भी
पर्व के ऊपर लंगर करते हैं। आगे कोराड़ी मंदिर में भी हमारा 9 दिन निरंतर लंगर चलता है। और ऐसे जैसे दीन दरिद्र दुखी की सेवा करना, कपड़ा दे देना, किसी को दवा के लिए मदद कर देना, किसी को मंदिर के लिए मदद कर देना, जो भी है ना, वैष्णव जन तो ताने कहिए जे पीर पराई जाने रे, उस तर्ज पे हम लोग कोशिश करते हैं और ईश्वर हमेशा हमारे को सफलता देता है और सबका आशीर्वाद मिलता है। घूमने का शौक़ मुझे बहुत ज़्यादा नहीं है। बाकी जैसे बैंकॉक गया हूँ, मलेशिया गया हूँ, ऐसे सिंगापुर गया हूँ, दुबई गया हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मेरी घूमने की हॉबी नहीं है। क्योंकि मैं तन्हाई में रहा और ज़्यादा किसी से कोई शेयर नहीं करना, अपने ईश्वर पर भरोसा करना। तो मेरा सच्चा साथी अगर कोई था तन्हाई का तो वो म्यूजिक ही था। पुराने गाने, गज़लें, कव्वाली, भजन, ये आज भी मेरे को इसका उतना ही शौक़ है कि जैसे मैं सबको ये मैसेज दूंगा, नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। पार हुआ है रहा जो सफ़र में, पार हुआ है रहा जो सफ़र में, जो फिर गया वो गया फिर भंवर में। तू ना चलेगा तो चल देंगी ये राहें, बड़ी ही तेज है समय की ये धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। सक्सेस मंत्र हमेशा समय के साथ चलते रहो और लाभ हानि की परवाह किए बिना अपना कर्म करते रहो। लाभ हानि के विचार के बिना अपना कर्म पूर्ण निष्ठा के साथ करना चाहिए। उसमें बड़ा कार्य और छोटा कार्य नहीं समझना चाहिए, चाहे वो सामाजिक काम हो, चाहे निजी व्यवसाय है, चाहे धार्मिक काम है। किसी भी प्रकार का कार्य जब हम करते हैं तो उसे पूर्ण निष्ठा के साथ ही करना चाहिए। फल का देने वाला वो है, हमारा सिर्फ कर्म करने में विश्वास होना चाहिए। मैं सवेरे 7 बजे उठता हूँ, वॉकिंग पे जाता हूँ, नीचे मेरे यहाँ जिम है उसमें चले जाता हूँ। उसके बाद में 8:30-9 बजे मैं चाय वगैरह लेता हूँ, पेपर वगैरह पढ़ना, पूरी न्यूज़ लेना टीवी में, ये सब करते करते 10:30 बजे मैं नहा लेता हूँ। 10:30 बजे नाश्ता करता हूँ। और पूजा पाठ करके 11 बजे यहाँ से निकल जाता हूँ और ऑफिस चला जाता हूँ। और फिर ऑफिस में मेरा प्रॉपर्टी का धंधा होने से और गारमेंट्स का धंधा होने से वहीं बैठकर मैं ये पूरा कार्य संभालता हूँ। फिर बाद में शाम में 8, साढ़े 8 बजे 9 बजे के अंदर घर आ जाता हूँ, भोजन करता हूँ, बच्चों के साथ ताश खेलना, दूसरे खेल खेलना और घर में माता जी के साथ बैठना, परिवार के साथ रहना, ऐसा करते करते 11, साढ़े 11 बजे सो जाता हूँ। हमने देशवासियों ने एक तो ये जात पात का जो राजनेता लोग झगड़ा लड़ा रहे हैं, इससे बहुत बचना चाहिए। हमारा भी खून लाल है, उनका भी लाल है। हमारा धर्म ही सबसे प्राचीन धर्म है, हिंदू धर्म जो है। और जिन लोगों ने मुसलमान, मोहम्मद साहब ने धर्म लाया, बौद्ध साहब ने लाया, ईसा मसीह ने लाया, इन सब का भी बहुत आदर करना चाहिए। आज व्हाट्सएप के ऊपर ही लगे हुए हैं सब। ये भी अपना बहुत बड़ा जीवन में समय का और धन का और उत्थान का नुकसान कर रहे हैं। मेरे हिसाब से इनको एक कैजुअल तरीके से बाय चांस जितना ज़रूरी है उतना ही देखना समझना चाहिए। तो इसमें जो हमारा युवा पीढ़ी अपना समय और शरीर और देश का उत्थान का जो नुकसान कर रहा है, वो चीज़ से वो बाहर निकले। मेरा नाम श्रावणी देवी अग्रवाल। मेरा जन्म
नांगल में हुआ, राजस्थान में नांगल में हुआ। मेरा गोपाल है ना, मतलब ऐसा है कि पूरे घर की शोभा हमारे। हाँ, पूरा परिवार को, पूरे घर को उसने संभाल के रखा है, यानी समाज को संभाल के रखा है। मेरा गोपाल मतलब समाज में कोई भी काम रहे तो आगे खड़ा हो जाता है और सब काम संभाल लेता है, और उसकी धार्मिक भावना है और करता है, जो जितना नहीं हो सके उससे ज़्यादा ही करता है। हमारे पति बहुत अच्छे हैं और परिवार का भी पूरा ध्यान रखते हैं, हम लोग को कोई बात की कमी नहीं होने देते हैं, और समाज का तो बहुत ही ध्यान रखते हैं, धार्मिक कार्यों में और जो भी समाज में हो, छोटा बड़ा कोई भी काम हो, सब में विशेष ध्यान रखते हैं। I'm very thankful to God to have such a father in my life. A simple man, very hardworking, really hardworking. In a short line, I could say like simple living, high thinking. The best. पापा जी इज़ लाइक अ मैजिक मैन, जो रहता है ना, ऑलवेज सपोर्टिव, हर जगह सपोर्ट करना, केयर करना, एक करता धरता जो है हम लोग के फैमिली के, ही इज़ द मैन। बड़ों का तो छोड़िए, सबका करते ही, बच्चों को भी एक रहता है कि सबसे ज़्यादा लगाव पापा जी से ही है। वो मेरे बच्चे हों, चाची जी की हों, सबके हों, तो सबसे पहले वर्ड अगर कुछ रहेगा तो दादू। एंड वेरी सोशल, बहुत सोशल है। बाहर भी आप जाओ तो ऐसे तो हम लोग नोन नहीं है, बट पापा जी के थ्रू नोन हो जाते हैं कि हाँ तुम इनकी बहू हो। उनको सबको ही जानते हैं, बिकॉज इट्स नेचर, रॉयल नेचर and helping hand in everyone. Yes, we are all unique. We come and go. But these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel